अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हूँ नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग हम रेगी मॉडल टाउन पेशावर पर करेंगे। रेगी मॉडल टाउन का मंसूबा क्या है और क्या मसाइल हैं यहाँ पे, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर रेगी के जो जोन्स हैं उसके हवाले से, और फिर यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उन पर बात होगी। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं इस रेगी मॉडल टाउन के हवाले से। ये जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ये सड़क मेन यहाँ की जिसे कहते हैं बुलीवार्ड, मेन बुलीवार्ड है। और आप देख रहे हैं कि 3 रो इस जानिब है, 3 रो इस जानिब है, फिर साथ में सर्विस रोड है, उस जानिब भी सर्विस रोड है, इस जानिब भी। तो बड़ी खूबसूरत, जैसे आप समझें कि आप इस्लामाबाद में खड़े हैं, ये इस किस्म की सड़क है। और बदकिस्मती आप देखें कि ये सड़क जो है सीधी हैदराबाद की जानिब निकलती है, जो कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके करीब निकलती है। लेकिन मामला क्या है कि तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का एक पैच है जिस पर इशू है, और वहाँ पे चूँकि पाक फ़ौज के पास है वो एरिया, तो 1.5 किलोमीटर वहाँ से एक आपने राइट वे लेना है जिसके बाद आप हैदराबाद जा सकेंगे। लेकिन इस सड़क के हवाले से हुकूमत अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। अच्छा, पहले मैं आपको रेगी मॉडल टाउन का बता दूं तो रेगी मॉडल टाउन जो है 1994 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आप देखें कि कितने साल हो चुके हैं, और इन सालों में अभी तक ये डेवलप नहीं हो सका। अब ये जो रेगी मॉडल टाउन है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अब ये समझ लें कि मेरे जो लेफ़्ट की जानिब है ये ज़ोन जो है वो ज़ोन 3 कहलाता है। मेरे राइट को जो है ये ज़ोन 1 कहलाता है। फिर जब हम इस जानिब पीछे की जानिब देखते हैं तो ज़ोन 2 है, और इस जानिब ज़ोन 4 है। फिर जब ये ज़ोन 4 और 2 ख़त्म होते हैं तो आखिर में ज़ोन 5 शुरू हो जाता है। तो ये 4 और 5 ज़ोन हैं इसके। जो ज़ोन 3 और 4 है ये नासिर बाग रोड पे है, जबकि ये ज़ोन 1 जो है और ज़ोन 2 है ये खैबर डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, यानी वो जो नहर है खैबर की उससे इस तरफ है। इस पे अभी तक तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ यहाँ पे घर बन गए हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ोन 3 और ज़ोन 4 में कोई 3000 के करीब घर बन चुके हैं और लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि, लेकिन बड़ा चूँकि यहाँ बड़ा एरिया है और 26,000 प्लाट हैं, तो 26,000 ख़ानदान आएंगे। अभी सिर्फ 3000 आए हैं। ज़ोन 1 में कुछ थोड़ी बहुत काम हुआ है, वहाँ पे घर बनना शुरू हुए हैं। ज़ोन 2 में अभी इशू है और यहाँ पे अभी तनाज़ा चल रहा है, जबकि ज़ोन 5 पे मुकम्मल कब्ज़ा है, वहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आइए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि और जोन्स में क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये है ज़ोन 4 जिसमें आबादी आपको नज़र आ रही है। जब मैं इस तरफ घूमता हूँ तो ये ज़ोन 3 है, और 3 में आप देख रहे हैं कि सामने आपको एक बड़ा पार्क नज़र आ रहा है, तो पार्क है। फिर अगर मैं इस तरफ घूमता हूँ तो ये ज़ोन 1 है। ज़ोन 1 में आपको आबादी कुछ कम नज़र आ रही है क्योंकि अभी वहाँ पे पूरी आबादी नहीं हुई। और ये ज़ोन 2 में जो घूमता हूँ ज़ोन 2 की तरफ, तो ये ज़ोन 2 है जहाँ पे अभी आबादी नहीं हुई, यहाँ पे तनाज़ा है। और पीछे खूबसूरत आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे अभी आबादी नहीं हुई। नाज़रीन, ये जो ज़ोन है दरमियान में आपको ये खड़ नज़र आ रहा है, तो ये जो खड़ है इसके अंदर पानी आता है जब सैलाब का, तो इस खड़ से गुज़रता है। उस जानिब आपको ज़ोन 3 है और इस जानिब ज़ोन 4 है। आप देखें उस तरफ भी, इस खड़ के उस तरफ भी डबल रोड है, और इस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको डबल रोड नज़र आ रहा है। तो ये ज़ोन 3 और 4 के दरमियान आप ये समझें कि दरमियान में ये दोनों तरफ रोड्स हैं और दोनों ज़ोन अलग अलग हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मेन बुलीवार्ड रोड है। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं रेगी मॉडल टाउन के मसाइल की।
میں نے آپ سے کہا کہ زون 3 اور 4 میں تو کام زبردست گھر بن رہے ہیں، زون 1 میں بھی کافی ایریا میں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ریگی ماڈل ٹاؤن پچھلے 30-40 سال سے بن رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی ڈائریکٹر جنرلز آتے ہیں وہ یہاں پاس کے یا پی ایم ایس کے افسر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے 1 سال رہتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، لہٰذا جو بھی کام شروع ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ آج جو اس ریگی ماڈل ٹاؤن کے مسائل ہیں ان پر میں بات کرتا ہوں، اب آگے چل کر ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ انٹرنس ہے، اور اس کو انٹرنس ٹھیک نہیں ہو سکی کیونکہ اس پر کوئی لیگل ایشو ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ، اور اس سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں تو ڈی ایچ اے شروع ہو جائے۔ پہلا معاملہ جو میں آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اسٹریٹ لائٹس کا۔ ریگی ماڈل ٹاؤن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت کم جو مین روڈز ہیں وہاں پہ آپ کو اسٹریٹ لائٹس نظر آئیں گی، لیکن جو اندر کے جو سب سیکٹرز ہیں اس کے اندر لائٹنگ کا معاملہ ہے۔ یہ مین روڈ ہے جو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ گیٹ ہے، گیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں، اور یہ سیدھا جو ہے اس طرف ناصر باغ روڈ ہے، اور یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے۔ یہ ڈبل روڈ ہے اور یہ زون 3 اور 4 کو ملاتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رات کو اس روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں۔ پچھلے ڈی جی نے جو ڈی جی گزرے انہوں نے کچھ بندوبست کیا اسٹریٹ لائٹس کا، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی، شاید آ رہی ہوں، لیکن یہ تمام خراب پڑی ہوئی ہیں۔ تو پی ڈی اے کو اتنا اس کے حوالے سے وہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم ان لائٹس کو ٹھیک کر دے۔ تو رات کو جب آپ ان ہوتے ہیں تو یہ روڈ جو ہے اور کافی سارے ادر جو روڈز ہیں آپ کو وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس خراب ملتی ہیں۔ ریگی ماڈل ٹاؤن میں مینٹیننس کی بات کریں تو آپ دیکھیں یہ پانی کا ایک نالا تھا جو بند تھا، اب اس کو اللہ اللہ کر کے کھولا گیا ہے۔ جب اس کو کھول لیا تو اس کے بعد جو یہ اس کے اندر جو مٹی تھی وہ نکال کے روڈ پہ رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ روڈ کے کنارے انہوں نے یہ مٹی پھینک دی ہے، اور ابھی تک اس کو اٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ ناظرین، تو میں اس وقت جو کھڑا ہوں یہ زون 4 کا سی سیکٹر ہے، اور سی سیکٹر کا بالکل اینڈ ہے۔ اس جانب جو ہے ڈی ایچ اے ہے، ڈی ایچ اے کا مین پلازا بھی ہے، اور سامنے اس کا گیٹ ہے، اور یہ یہاں پہ تقریباً زون 4 ختم ہونے والا ہے۔ اس کی تھوڑی سی آگے جو ہے پھر وہ گریڈ اسٹیشن موجود ہے۔ یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جو سیوریج کا جو پانی ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ تقریباً یہ ایریا جو ہے اس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مین روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اس کے اندر سارا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے ڈی ایچ اے بنا ہے، ڈی ایچ اے کے جو اینڈ پہ اور میڈیا کالونی کے درمیان میں جمعہ خان پڑ ہے، وہاں سے نکاسی کا ایک پائپ سسٹم جا رہا تھا، جس کو کہ چینج کیا گیا ہے، اور وہ چونکہ یہ جگہ نیچے ہے وہ اوپر ہے، تو اس کو جب بنایا گیا تو ڈی ایچ اے کے بننے کے بعد وہ جو نکاسی کا سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے پانی جاتا ہے اس کا سیوریج کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور چونکہ جو روٹین کا پانی ہے وہ تو سلو نکلتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو یہ جگہ مکمل طور پہ بھر جاتی ہے۔ میں آپ کو شاید یہاں پہ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ طرف دکھائے آپ کو، کہ یہ دیکھیں یہاں تک جو نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پانی اس جگہوں تک آیا ہے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ چونکہ نیچے کا ایریا ہے تو یہاں پہ پانی جو ہے جمع ہوتا ہے۔ اگر جب تک کہ اس کا سیوریج کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے تو ان گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے، اور کافی زیادہ جو ایریا ہے وہ یہاں پہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں، ان بارشوں کے اندر ان گھروں کے اندر بیسمنٹ میں پانی چلا گیا اور گھروں کے اندر پانی گیا، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ ایک سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ایک اور ایشو آپ کی جانب رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں جناب، یہ جو سٹریٹس ہیں
यहाँ पे मेन रोड्स तो बने हुए हैं, मेन रोड्स 2017 में बने और तकरीबन उसी की वजह से यहाँ पे आबादी हुई। उस वक्त के डीजी जो थे सलीम हसन वट्टू, उन्होंने यहाँ पे जो मेन रोड्स थे सारे के सारे मेन रोड्स बनवा दिए। उसकी वजह से ये हुआ कि ये एरिया डेवलप हो गया, वरना यहाँ पे कोई आता ही ना। लेकिन मामला ये है कि जो मेन रोड्स तो बने हुए हैं और सर्विस रोड्स भी कुछ बने हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट्स की हालत आपके सामने है। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो ये स्ट्रीट्स जो हैं वो नहीं बनी, यानी जो सब सेक्टर हैं और सेक्टर्स हैं इसके अंदर की जो गलियां हैं वो तमाम कच्ची हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। नाज़रीन, ये एक मस्जिद है 4C में बन रही है और पिछले 1 साल से बन रही है। जब यहाँ पे डीजी खालिद महमूद थे तो उन्होंने उस वक्त इसकी मंजूरी हुई थी, और ये देखें लोग इस छोटी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, और अभी इस पे काम जारी है और तकरीबन 1 साल तो हो चला है। देखते हैं कि अब कितना अरसा मज़ीद लगता है इस मस्जिद को बनने है। 4C3 यहाँ पे एक पार्क बनना है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक ये देखें मस्जिद होगी, फिर यहाँ पे एक मार्केट है, एक स्कूल है। लेकिन इतनी आबादी आपके सामने है, अगर आप देखें तो आबादी यहाँ पे काफ़ी घर बन चुके हैं, लेकिन PDA जो है अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक मस्जिद पे काम हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद यहाँ पे मस्जिद पे काम हुआ है। नाज़रीन, तो मैंने आपको बताया कि एक तो एक्सेस रोड का मसला है कि जो मेन रोड है, क्योंकि नासिर बाग रोड जो है वहाँ पे नादरन बाईपास भी आ गया है और रिंग रोड भी आ रहा है, तो उसके बाद जितनी भी ट्रैफिक होगी जो चारसदा, मर्दान, शब कदर इन इलाकों से आएगी, वो तमाम के तमाम नासिर बाग रोड पे आएगी, तो नासिर बाग रोड पे रश बन जाएगा। तो अगर मेन अप्रोच रोड जो है उस पे काम किया जाए तो ये मसला एक हल हो सकता है। दूसरा, मैंने आपके सामने सीवरेज का मामला रखा कि सीवरेज का सिस्टम जो है वो काफ़ी इलाकों में ख़राब है, जो इलाके नीचे हैं, जो एंड पे हैं रेगी के। अब जनाब ये जो तीसरा मामला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बिजली के हवाले से है। जब 2017-18 में जब यहाँ पे आबादी शुरू हुई, उससे पहले भी कुछ लोगों ने बनाए थे, लेकिन ज़्यादा आबादी फिर जब शुरू हुई तो यहाँ पे बिजली का मामला बड़ा ख़राब था, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन नहीं था। लेकिन अब चूँकि ग्रिड स्टेशन बन चुका है, अब मामला ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बिजली तो ठीक है, यहाँ पे लोग बिल भी देते हैं मुकम्मल, यहाँ पे जो लोड शेडिंग है वो भी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे जो LTV लाइनें हैं वो नहीं बिछाई गई मुकम्मल, यानी आप स्ट्रीट्स में भी देख लें, अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा कि जो आ रही हैं अक्सर उसमें जो LTV लाइनें हैं वो नहीं डाली गई। फिर एक होता है कि आपने अगर ट्रांसफार्मर लगाना है तो कितने घरों के लिए ट्रांसफार्मर होगा, कितना लोड वो उठाएगा, वो मैनेजमेंट नहीं की गई। तो गर्मियों में अगर आप देखें तो यहाँ पे हर वक्त फॉल्ट होता है, और जो चूँकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि बिजली तो नहीं जाती, लेकिन फॉल्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसफार्मर मुकम्मल नहीं लगाए गए आबादी के हिसाब से, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, एक ट्रांसफार्मर लगता है लेकिन आबादी बढ़ जाती है, तो उस तरह की प्लानिंग नहीं की गई। मैंने आपसे कहा कि LT लाइनें नहीं हैं, तो बिजली का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सफाई का है कि बाज़ इलाकों में बाज़ जो सेक्टर हैं वो तो बहुत ही साफ़ हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन यहाँ पे पार्क भी हैं तो वो अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मसाइल भी उसके साथ साथ मौजूद हैं। ये जो रेगी मॉडल टाउन है तो बड़ा ख़ूबसूरत और रहने के काबिल है, यानी आप यहाँ पे रह सकते हैं। एक तो इसका माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, फैसिलिटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मसाइल भी होते हैं। जो नया टाउन बनता है पेशावर में इस वक्त, हैदराबाद के मुकाबले में रेगी मॉडल टाउन ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। आज जो हमने बात की रेगी मॉडल टाउन के हवाले से, आज इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।
اللہ حافظ.